तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू एनिमेशन लेकर आया हूँ जो कि आपको देखकर बताना है कि ये कैसा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस एनिमेशन के नीचे कमेंट करना है। अगर आप 40 कमेंट और 1K लाइक करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एनिमेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो नेक्स्ट टाइम ये एनिमेशन मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एनिमेशन को हम लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को जो यहाँ पर दूसरे बंदे को मार रहा होता है और ये बंदे के चेहरे के ऊपर एक मार्क्स होता है और उस बंदे को मारने के बाद ये बहुत तेज तेज से हंस रहा होता है मार्क्स के अंदर। फिर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पर एक फ़ोन कर रही होती है, पर फ़ोन जो होता है वो नॉट रीचेबल होता है। वो बार बार यही फ़ोन पर ट्राई करती रहती है क्योंकि वो अपने मॉम और डैड को फ़ोन कर रही है, बट उसके मॉम और डैड का फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा है। वो जो है इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है, यानी वो छत पर है। वो जो है देखती है अपने फ़ोन के अंदर कि क्या हो रहा है, फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा। तभी वो देखती है कि उसके बड़े भाई का फ़ोन उसके फ़ोन पर आता है। उसके भाई का नाम जो होता है वो रीका होता है। वो कहती है कि मुझे हेल्प करो मेरी, मैं जो हूँ पता नहीं इस बिल्डिंग पर कैसे आ गई। मैं तो स्कूल के लिए गई थी, मॉम डैड का फ़ोन कर रही हूँ बट वो जो है फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पर अजीब सा लग रहा है, कोई भी दिख नहीं रहा मुझे। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, इसलिए रिका मेरी हेल्प करो। मैं जो हूँ छत के ऊपर हूँ, सबसे ऊपर। यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है यूरी तुम शांत हो जाओ। इस लड़की का नाम जो होता है वो यूरी होता है। वो कहता है कि तुम एक वर्ल्ड में हो और इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा और साथ में अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इस वर्ल्ड में रह सकती हो, सर्वाइव कर सकती हो। अब मेरी बात बड़ी ही ध्यान से तुम सुनना। जिस वर्ल्ड के अंदर हो अभी तुम, वो एक रियल वर्ल्ड है, तो इसे जो है रियल वर्ल्ड समझना। ये मत समझना कि तुम एक सपना देख रही हो या ये कोई इल्यूजन है। ये जो है बिल्कुल रियल वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है और कोई भी सीढ़ी नहीं है जिससे तुम नीचे जा सकती हो। ग्राउंड पर जाने के लिए यहाँ पर कोई एलिवेटर भी नहीं है जहाँ का लेकर तुम नीचे जा सकती हो। यहाँ पर एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से एक ब्रिज से कनेक्ट है जिसका तुम यूज करके दूसरे बिल्डिंग पर जा सकती हो। तभी यहाँ पर यूरी का ध्यान दूसरे बिल्डिंग पर जाता है जहाँ पर एक लड़की भागती हुई जा रही होती है। वो यहाँ पर बोल रही होती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक मार्क्समैन होता है जो उसके करीब आ रहा होता है। वो लड़की कहती है कि ये मार्क्समैन बहुत ही ज़्यादा अजीब है, पता नहीं ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। यूरी जो है ये सब देख रही होती है। वो बोल रही होती है कि ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर उसका भाई कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, बट उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। वो कहता है कि यूरी ध्यान से सुनो, वो जो मार्क्समैन है उसका मेन इंटेंशन उस लड़की को मारना नहीं है। उसका जो असली इंटेंशन है उस लड़की को नीचे गिराना है, यानी वो लड़की अपने आप से ही छत से कूद जाती है और हम देखते हैं कि वो लड़की खुद ही कूद जाती है, यानी कि उसका मेन मकसद जो है सुसाइड करवाना है। फिर वो तेज से फ़ोन में बोलता है कि यूरी क्या तुम सुन रही हो, क्या तुम सुन रही हो। फिर हम देखते हैं कि यूरी फ़ोन कान पर लगाती है और कहती है हाँ रिका मैं समझ रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो बताता है कि तुम बड़ी ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें कोई बिल्डिंग दिख रही होगी जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर यूरी जो होती है चारों तरफ घूमकर देखती है कि वो बिल्डिंग कहाँ पर है। उसको ध्यान दिख जाता है कि वो बिल्डिंग उसके सामने ही है जो कि बहुत ही बड़ी दिख रही है। वो कहती है कि हाँ मुझे वो बिल्डिंग दिख रही है। तभी हम देखते हैं कि यूरी के पीछे भी एक और मार्क्समैन आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यूरी जो होती है घबरा कर नीचे गिर जाती है तो उसके बाहर से वो बच जाती है। फिर हम देखते हैं उस फ़ोन से आवाज़ आ रही होती है, तो जो मार्क्समैन होता है उस फ़ोन के पास जाता है और उस फ़ोन के अंदर तलवार गाड़ देता है जिससे कि वो फ़ोन यहीं पर टूट जाता है। यूरी यहाँ अपने भाई को बुला रही होती है, रिका रिका तुम मेरी बात सुन रहे हो। यूरी भी यही कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ क्या हुआ, क्या चल रहा है वहाँ पर। बट हम देखते हैं कि मार्क्समैन उस फ़ोन को उठा लेता है और इस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। हम देखते हैं कि यूरी यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है अपने जान को बचाने के लिए। वो एक ब्रिज पर पहुँचती है। ब्रिज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है और बहुत ही
दूर होता है और ब्रिज इसीलिए हिल रहा होता है क्योंकि उससे हवा टकरा रही होती है। इसीलिए यहाँ पर यूरी सोचती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है कि मैं नीचे गिरूंगी और मरूंगी और फिर मेरी आंखें खुल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम देखते हैं मार्क्समैन उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। यूरी कहती है कि मैं इस वर्ल्ड से जिंदा जाऊंगी अपने भाई के साथ, और वो भी यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देती है। वो अपने स्पीड को बढ़ाने लग जाती है और भागते भागते वो बाहर आती है। इतने में मार्क्समैन भी उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो उसे नीचे बैठा देता है। हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर मार्क्समैन उसे मारने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मार्क्समैन को गोली लग जाती है और गोली मारने वाला कोई और नहीं, यहाँ एक पुलिसमैन आ जाता है जो उसे गोली मार देता है। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जो कि पुलिसमैन ही है। यूरी को मन में थोड़ी सी शांति होती है। वो कहती है मन के अंदर कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ पर कोई तो है यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। हम देखते हैं कि जो पुलिसमैन का दूसरा दोस्त होता है एक दूसरे पुलिसमैन को धक्का दे देता है जिससे कि वो बिल्डिंग से ही नीचे गिर जाता है। अब दोबारा से घबराने लग जाती है यहाँ पर यूरी। जो पुलिस ऑफिसर है उसके मन में गंदे ख्याल आने लग जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास एक स्कूल गर्ल है जो कि बिल्कुल अकेली है। वो जो है उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि दूसरा मार्क्समैन ये सब देख रहा होता है। वो जो है उसके कपड़े को उतारना स्टार्ट कर देता है और उसके बटन को पाड़ना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो सारी बटन को खोल देता है और वो कहता है कि तुम अपने सभी कपड़ों को उतार दो। यूरी सोचती है कि मरने से अच्छा तो यही है कि मैं अपने कपड़ों को उतार देती हूँ, और वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मार्क्समैन के पास एक स्नाइपर होता है जिसे कि वो फोकस कर रहा होता है और साथ में यहाँ पुलिसमैन को वो मार देता है। अब मारने की बारी यहाँ यूरी की होती है, बट यूरी यहाँ वॉल के पीछे छुप जाती है। यहाँ पर जो पुलिसमैन होता है उसकी बॉडी को घसीट कर वो दीवार के पीछे ले जाती है और उसे जो है बॉडी के अंदर जो गन होता है उसे निकाल कर उसकी बॉडी को यहाँ पर जला देती है क्योंकि उसके पास एक लाइटर भी होता है। यहाँ यूरी सोचती है कि मैं जो हूँ अपनी आंखें खुली रखकर यहाँ सर्वाइव कर सकती हूँ। हम देखते हैं मार्क्समैन के पास उसकी फोटो होती है यूरी की। अब ये मार्क्समैन कौन है आगे पता चलेगा। हम देखते हैं एक और लड़की जो मास्क पहने हुए यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग पर देख रही होती है। यहाँ पर यूरी सोचती है कि मैं इसे मार देती हूँ। इससे पहले यूरी ने कभी भी गन चलाया नहीं है, ना किसी को मारा है। हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर रनिंग करते हुए ये दूसरी बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर वो जंप कर देती है और जंप करके वो सीधा यूरी के पास आ जाती है। यूरी के पास आने के बाद वो अपना वेपन निकाल लेती है यूरी को मारने के लिए। यूरी सोचने लग जाती है कि मैंने आज से पहले किसी को मारा नहीं है तो मैं इसे कैसे मारूं। वो कहती है कि रुको रुको, मैं खुद ही बिल्डिंग से जंप कर रही हूँ, अभी तुम रुक जाओ। फिर वो जो है यहाँ बिल्डिंग के किनारे चली जाती है। उसे लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो मुझे नहीं मारेगी और वो फिर जंप कर देती है। जब वो लड़की नीचे देखती है मार्क्स वाली तो वो यहीं पर होती है यूरी, और यूरी कहती है ये सही मौका है, और यहाँ देखकर वो शूट कर देती है उसे। मार्क्स वाली लड़की जो होती है सीधा जाकर गोली उसे लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नीचे छत के ऊपर ही गिर जाती है। हम देखते हैं कि यूरी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। उसे दर्द इसलिए हो रहा होता है कि जब वो नीचे गिरती है तो अपने बम के ऊपर गिर जाती है और उसके बम में बहुत ज़्यादा दर्द है। बट वो यहाँ अभी खुश है क्योंकि वो जिंदा बच चुकी है। अब वो छत के ऊपर दोबारा वापस आती है। वो देखती है कि वो मार्क्स वाली जो लड़की है वो जिंदा है और वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो इंसान है। यूरी सोचती थी कि मार्क्स के पीछे कोई मॉन्स्टर है। यूरी उस लड़की से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बट वो लड़की कहती है प्लीज मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी, क्योंकि ये जो मार्क्स है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, वो मुझे कमांड दे रहा है तुम्हें मारने की, तो प्लीज मेरे पास मत आना। यूरी को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचती है कि किस तरह का कमांड दे रहा है इसका दिमाग और इसका दिमाग कौन कंट्रोल कर रहा है। वो कहती है कि अगर मेरा मार्क्स टूट भी गया तो मेरा दिमाग जो है कंट्रोल करता है, अगर तुम मैं पूरा मार्क्स निकाल दूं तो थोड़ा बहुत मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं, बट मेरा दिमाग जो है किसी और के कंट्रोल में है। अगर तुम मेरा मार्क्स निकाल दो तो मैं कुछ कर सकती हूँ, बट तुम जो हो मेरे मार्क्स निकालने के लिए आओगी तो मैं तुम्हें जो हूँ मार दूंगी, और मैं जो हूँ दिए गए कमांड को डिसओबे नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। तुम अपने भाई से ज़रूर मिलोगी। और ऐसा कहकर वो रोने लग जाती है। उसके बाद वो बिल्डिंग से जंप कर देती है। यूरी जो होती है ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो नीचे बैठ जाती है। वो कहती है कि मैंने उनसे बात करी और मैंने जो है एक पर्सन को मार दिया है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि जो रियल एनिमी है वो मार्क्स के पीछे हुए छुपा हुआ जो बंदा कमांड दे रहा है वो है, क्योंकि ये सभी बंदों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। मुझे पता चल गया है कि रियल एनिमी कौन है, तो अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, अब मैं उसे मार दूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर
यूरी जो होती है उसको भूख लगने लग जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है। फिर वो जाकर उस बैग से सामान निकाल कर खाने लग जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है। उस बैग में एक गन भी पड़ा होता है जो कि पुलिस ऑफिसर का होता है। यहाँ पर यूरी जो होती है खाना खाने के बाद वो बैग ले लेती है और ये ब्रिज को दोबारा पार करना स्टार्ट कर देती है। उसे अगले बिल्डिंग में जाना है जो कि बिल्डिंग सबसे बड़ी है, वहाँ पर उसे पहुँचना है। वो जो है एक बिल्डिंग के अंदर जाती है, तभी देखती है कि यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो हेलीकॉप्टर को देखकर चौंक जाती है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है। तभी यूरी जिस ब्रिज पे होती है उस ब्रिज का एक वायर टूट जाता है जिसकी वजह से यूरी नीचे गिरने लग जाती है। वो कहती है अब तो मैं मरने वाली हूँ, बट वो फिर से कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ। और यहाँ पर वो वेपन का यूज़ करके यहाँ पर वो ऊपर आ जाती है और फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। बिल्डिंग के अंदर पहुँचने के बाद वो उसे देखती है कि एक लड़की यहाँ पर मरी हुई है। वो उसके पास जाती है। उसके पास जो है एक पॉकेट में एक लेटर होता है। उस लेटर को वो निकालती है और उसे पढ़ना स्टार्ट करती है। उसके अंदर लिखा होता है कि अगर तुम्हें इस जगह को छोड़ कर जाना है तो एक हेलीकॉप्टर ही जरिया है, तुम उसके ऊपर जाओ और फिर जो हो तुम जहाँ चाहो वहाँ पर जा सकती हो, यानी कि ग्राउंड पर भी जा सकती हो। वो पढ़ ही रही होती है लेटर, तभी आवाज़ आती है एक बंदे की जो कहता है कि मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे जो हैं छोटे छोटे डॉग हैं, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो देखती है कि यहाँ पर एक लड़की जो उसे जो है मारना चाहती है, बट उसने जो है कोई मास्क नहीं पहना है, यानी उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, बट इसे ये क्यों मार रही है सोचने लग जाती है यूरी। अब एपिसोड में तुम देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे कि ये लड़की इसे क्यों मार रही है, क्योंकि ये दोनों तो इंसान ही है ना, और इस लड़की का दिमाग कोई और भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।